हमारे साथ हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह। स्वागत है अभय जी आपका। हर हर महादेव। ये नया लुक, ये नया अवतार, अभी तक आपको पूरी दुनिया ने दाढ़ी में देखा, लेकिन अचानक आपने अपना ये लुक बदल दिया, क्यों? करता रहता हूँ वैसे मैं पहले भी। लेकिन मेरे को जब मैं यात्रा पे गया था तो महादेव ने ऐसी दो ही चीज बोली थी कि एक तो बस एक जगह पे एक ही रात रुकना है और सिर्फ आगे बढ़ना है, मतलब चाहे कितना भी चल पाए तू, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर भी चलेगा, और कोई तेरे पे कंडीशन नहीं है। तो उस टाइम पे भी मैं ऐसे ही था, जैसे चलता रहता था 2-3 महीने हो गए, काफी बड़ी बड़ी हो गई, फिर शेव कर लेता था। तो अभी वो शेव करने का वो वक्त आ गया चेंज होने का। लेकिन जब से आपको दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, पूरी दाढ़ी में जैसा लुक था वैसा देख रहे थे, लेकिन आज ऐसा क्या मन में आया कि आपने सोचा कि नहीं, इसको अब बदल? नहीं, महादेव बोलते हैं ना, जैसे कल रात को मैंने दिए लगाए, ठीक है, उसके बाद एक बंदा मेरे से मिलने आया और आके बोलता है कि 10 मिनट पहले मैं गाड़ी में वही बोल रहा था कि ईश्वर वहां मिलेंगे जहाँ पे अंधेरा होगा और दिए जल रहे होंगे। और मेरे कमरे में पूरा अंधेरा है और दिए जल रहे हैं। सोचो ना, कोइंसिडेंस। तो तुमको ट्रस्ट करना होता है कि जो महादेव बोल रहे हैं तो उसको करते जाओ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, कल ये शेव करना, ऐसे ऐसे करना। हाँ चलो ठीक है, जैसे रात को ही बोल दिया था मैंने उनको। हाँ कल शेव करके करेंगे, रूप चेंज करेंगे इसको। स्टोरी वाइज भी जब तुम देखो तो अभी तो जैसे आईटीएन बाबा आइडेंटिटी बन रही है ना। हम्म, मैंने भी वही परिचय कराया ना। वही। हम्म, तो उसको चेंज करके, जैसे आप कृष्ण को योगेश्वर बोलते हो, बट कृष्ण बाबा तो नहीं बोलते हो। योगी तो सबसे बड़ा है वो, हम्म। समझे। बट उसमें और वो इतने बड़े योगेश्वर है कि उनको इन सब चीजों से फर्क भी नहीं पड़ता कि वो दाढ़ी रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, कि वो कैसे रह रहे हैं। बाकी शारीरिक चीजों से उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। महादेव का भी आप देखोगे तो ऐसे ही है। कितना आप शिव पुराण को पढ़ोगे, उनका ऐसे ही है ना, वो जैसे पार्वती के वहां पे शादी वाला जो पूरा किस्सा है, उसमें भी वो दरबार में नट बन के आते हैं। कि नट वाला वेश धारण करके आते हैं। कि हाँ, फिर वो कितने वेश बदलते हैं, अलग अलग रूप में जाते हैं, कभी नट बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, जैसे परिस्थिति में होती है ना। तो उसके मानो कि अब ये नया रूप है। तो ये नया रूप मैं क्या मानूं कि आप खुद को शिव के रूप में, खुद को कृष्ण के रूप में पोर्ट्रे करते हैं? आपको लगता है कि नहीं, आप खुद हो? जैसे आपने कहा कि कल किसी ने कहा कि भगवान से मुलाकात हो जाएगी और मेरी उनकी मुझसे मुलाकात हो जाएगी, तो क्या माना जाए? क्या आपको लगता है कि आपके भीतर भगवान है या आप स्वयं भगवान हैं? सबके अंदर है ना। तो स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब तो यही है। जहाँ पे फंसती है बात वो वही होता है कि लोग पूछते हैं कि सबके अंदर है तो सबको पता कैसे नहीं है। यदि सभी भगवान है तो हमको कैसे नहीं पता है कि हम भगवान है। तो कल भी मैंने वही बोला कि मुझे पता है कि लाइक सबके अंदर भगवान है, और मैं बोल रहा हूँ उस ट्रुथ को। अहम ब्रह्मास्मि, जब शंकराचार्य ने भी तो बोला था ना, तो आपने नहीं पूछा होगा कि हाँ ये खुद को भगवान बता रहा है, ब्रह्मास्मि बता रहा है कि मैं शिवोहम। कोई जब शिवोहम बोलता है तो उसका क्या मतलब है, कि मैं ही शिव हूं ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो चेतना का जो स्तर होता है उसके हिसाब से उसको भगवान टाइटल दिया जाता है। जहां पे बिल्कुल शून्य चेतना में चले जाओ तो प्योर कॉन्शियसनेस, उसको महादेव बोला गया है। फिर विष्णु किसको बोला गया है, कि जब वो चेतना शून्य से उतर के नीचे एक ज्ञान की फॉर्म में आ जाती है। तो विष्णु हमेशा सोते रहते हैं क्षीर सागर पे, ड्रीम करते रहते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना कि विष्णु ऐसे ड्रीम के स्टेट के अंदर है ऐसे। तो जो आपका जैसे तीनों जो अवस्था होती है दिन की, आप क्या क्या करते हो, एक वेकिंग स्टेट होता है, एक ड्रीम वाला स्टेट होता है, मेंटल वर्ल्ड, और एक फिर बिल्कुल डीप स्लीप वाला स्टेट होता है। डीप स्लीप वाले स्टेट में भी कॉन्शियसनेस रहती है, सिर्फ कॉन्शियसनेस का विषय चला जाता है। हम्म। ये तो रहता है कि आप हो, बट आप क्या हो वाले एडजेक्टिव सारी गायब हो जाती है कि नहीं हो जाती। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बट वो कंटिन्यूटी नहीं रहती तो आप सुबह उठते ही नहीं फिर। यदि कॉन्शियसनेस की कुछ ऐसी चीज नहीं है जो कंटिन्यूस चल रही है वहां पे, तो वो शिव है। डीप स्लीप वाली जो कॉन्शियसनेस है, शून्य कॉन्शियसनेस। फिर जो ड्रीमिंग वाली है वो विष्णु है। इसलिए वो ड्रीम करके लाइक पूरे संसार को चलाते रहते हैं। माया। माया, माया के अधिपति जो है। हम्म। तो उसके बाद ब्रह्म जो है वो बेसिकली जो वेकिंग वाला जो वर्ल्ड है जो अभी हम देख रहे हैं,
ये ब्रह्मा का वर्ल्ड है। तो जब आप इसको समझते हो तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली में तो ये चेतना के ही रूप है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश बोला गया है। इन अ वे लाइक वो कंसेप्ट हैं कि शुरू होना किसी चीज का, कंटिन्यू होना और फिर एंड होना। जब मैं तीन में देखूंगा उस चीज को, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश या त्रिमूर्ति या फिर सरस्वती लक्ष्मी पार्वती के रूप में दिखाई देगा। और जब मैं दो में देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा? शिव शक्ति के रूप में। क्योंकि अब क्या है, अब उसमें कुछ स्टार्ट और एंड नहीं हो रहा है, अब वो काल के बियॉन्ड हो गए हो। क्योंकि स्टार्ट और एंड मतलब जो समय जो है वो तीन में एग्जिस्ट करता है ना, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। उसको दो में एग्जिस्ट नहीं करा सकते आप। उसके लिए तीन होने चाहिए स्टेट्स, समय की डेफिनेशन को वैलिड होने के लिए। तो वो उसके तीन के ऊपर यदि तुम जाओगे दो में, ये मैं आपको पूरा सांख्य से समझा रहा हूँ ना, कि कैसे उसको बताया गया कि अनेक से एक होने की जो विभक्ति है वो ऊपर से कैसे हुई। जब ईश्वर ने संसार रचा तो कैसे रचा गया। और अब जो स्पिरिचुअलिटी है कि वो वापस से आप उस पाथ को ट्रेस करके वापस से ऊपर कैसे पहुंचो उसी एक के पास। तो जिस पाथ से तुम नीचे जा रहे हो, फंसे हुए हो, उसी पाथ को तुमको रिट्रेस करके ऊपर जाना है। तो वो स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं उसको। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि आप स्पिरिचुअलिटी के किस स्तर पर हैं? लोग तो कहते हैं कि ये घमंड भी है आपका, कि कह सकते हैं कि आप खुद को भगवान कह रहे हो। लेकिन जब आपने स्पिरिचुअलिटी समझाई, तो एक आम आदमी जानना चाहेगा जिसका कोई गुरु नहीं है, जो किसी को गुरु नहीं मानता, तो वो किस स्तर पर पहुंचा है और कैसे पहुंचा है? जिसका कोई गुरु नहीं है वही तो स्वयंभू है, शिव। शिव, जो खुद से अपने आप को बनाते हैं। स्वयंभू होने का मतलब समझो आप, कि वो इंसान जब तक उसके अंदर वो एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक उस चीज को मानेगा ही नहीं। जब तक वो ज्ञान उसका ज्ञान नहीं है तब तक वो उसको ग्रहण ही नहीं करेगा। वो स्वयंभू है क्योंकि वो उसका ज्ञान कहीं दूसरे सोर्स से आया ही नहीं है। सब कुछ इंटरनली उसने पाया है। उसने डायरेक्टली ज्ञान को स्टडी करके पाया है। इस तंत्र को समझने के लिए उसने किताबें इतनी नहीं पढ़ी, उसने डायरेक्टली इस तंत्र को ही पढ़ लिया है। लेकिन कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। जब तक कोई गुरु नहीं मिलेगा तब तक शायद आप उस स्तर पर नहीं पहुंच पाओ। गुरु तो है ना मेरे, कितने गुरु हैं। जैसे जय कृष्ण मूर्ति को मैं पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी वजह से मुझे वो ब्रेक थ्रू रियलाइज हुआ कि हाँ इसके परे कुछ चीज है। फिर उसके बाद वो पूरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए जैसे मैं सदगुरु के आश्रम में गया, तो वो भी उनको तो मैं बहुत ओपनली गुरु मानता ना। उसको तो उनका तो फोटो में वॉलेट गुम गया, लेकिन उनका फोटोग्राफ हमेशा साथ में रहता था। सदगुरु का। हाँ हाँ हाँ। एक वही फोटो रखा था मैंने कि हाँ नहीं नहीं ये, क्योंकि मेरे को बीच में समझ में आया कि जैसे यदि मुझे इस रियलिटी में ग्राउंड करना है तो गुरु ही है जो ग्राउंड करा सकता है तुमको। गुरु ही है जो तुमको वेरीफाई कर सकता है कि ये सत्य है, क्योंकि गुरु का ही माना जाता है। समझे? वो ऑलरेडी गुरु है, मतलब वो एनलाइटन है। यदि वो बोल दे कि हाँ ये जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तब वो शिष्य वेरीफाई हो जाता है। तो आप वेरीफाइड शिष्य हुए या नहीं हुए? नहीं नहीं, मैं तो फिर महादेव के हिसाब से चलता हूँ ना। वो बेसिकली मेरा तो ऐसे ही कि वो डायरेक्टली मैंने पूरा सरेंडर करके रखा ना उनके विल को हिसाब से। तो अब वो वेरीफाइड मेरा इंटरनल होता है, मतलब सेल्फ वेरीफाइड। अगेन स्वयंभू जो होगा वो दूसरों की वेरिफिकेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए शिव को भगवान उनको देखना उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो किसी भी रूप में घूमते थे, अघोरी बन के घूमते थे, ऐसे बन के घूमते थे, बट उनको दुनिया वाले देख के टैग कर रहे थे। कि शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं, शिव ऐसे हैं। एक्चुअली में तो शिव अनंत है। जो नहीं है वो किसी भी रोल को आप कर सकता है फुलफिल। मतलब उनको आप यदि माँ बाप बना दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। उसको तुम लाइक रुद्र वाला काम दो तो भी वो डिटैचमेंट से पूरी कर सकता है। वही है ना कि संसार का कोई भी कर्म उसको पकड़ नहीं रहा है, तभी उसको बोलेंगे कि वो त्रिगुण से ऊपर पहुंच गया है, निर्गुण हो गया है, बिना गुण का हो गया है। और जो निर्गुण है वो कोई भी गुण बेसिकली जो जरूरत पड़ने पे उसको एक्टिवेट कर सकता है फिर, क्योंकि वो खाली है। जो खाली है उसके अंदर फिर जो भी चीज भरी जाएगी वो उस जैसा ही बन जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो अब आपके हिसाब से एडजस्ट हो गया,
या थोड़ा मॉडर्न वैसे वाला है तो हाँ खाना भी वैसे ही मिलेगा कॉफी, ब्लैक कॉफी। कॉफी ब्लैक कॉफी वही। तो अभी जैसे मैं रियलिटी में थोड़ा समाज के दूसरी वाली उसके अंदर एंटर कर रहा हूँ ना अभी, कौन तो सा? उसके लिए जो थोड़ा मतलब है तो आध्यात्मिक, बट इतना ज्यादा वैसा ट्रेडिशनल वाला स्टाइल नहीं है, मतलब कि तुम सब कुछ पूरा वैराग्य छोड़ दो। और पूरे वैराग्य में तो था ही ना मैं, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता था अपने शरीर को। इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी मेरे शरीर में ना, कि रैशेज ये सब, मैं तो चलता जाता था पूरे टाइम। तो कहला महादेव बोल रहे हैं तो चलते जाओ यार, चलते जाओ। अभी जैसे कान छिदवाया, इसमें भी उन्होंने बोला था पानी मत लगने दो, फिर वो गंगा स्नान कर रहे थे तो पानी तो लगेगा ही लगेगा। हम्म। अब कहाँ से तुम तेल लेके आओ, कहाँ से ये सब करो। वो ठीक है, मैं महादेव बोलते कि ठीक है अभी इस पे जरूरत है नहीं, ध्यान नहीं है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, सब सही हो जाएगा। तो आप खुद को बिल्कुल निर्लिप्त रखना चाहते हैं, कहीं किसी चीज में लिप्त नहीं रखते। और अगर आपके लुक को इस वक्त देखें जो हम चर्चा कर रहे थे, तो अपने आप को आपने बदल दिया, कान में कुंडल पहन लिया। कुंडल तो बहुत सारे फैक्टर्स है ना उसके। हाँ। जैसे मैं ये सारी चीजें इसलिए नहीं करता कि कोई सन्यासी करता है, मैं ये सारी इसलिए करता हूँ कि क्योंकि वो आध्यात्मिकता के अंदर उन सब टूल्स का यूज है, कि तुम तिलक कैसा लगा रहे हो, किस टाइप की ऊर्जा तुम एक्टिवेट कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे टच कर रहे हो। जैसे वो चक्रास पे जनरली भस्म लगाते हैं कि यहाँ पे लगाए, यहाँ पे लगाई, यहाँ पे लगाई, ऐसे लाइक वो वैसे वैसे तुम ना ध्यान रख रहे हो उनका, एनर्जी पॉइंट्स का। फिर जो जो चीज लगा रहे हो आप, उसकी एनर्जी लगा रहे हो, मतलब कि वो यहाँ पे इंटरेक्ट हो रही है ना, वही तो हो रहा है। फिर आप कोई स्किन पेस्ट लगाते हो स्किन का, तो वो आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट तो करता ही है। जैसे तिलक लगाओगे, तिलक भी इंटरेक्ट करेगा एनर्जी के साथ। और फिर बाद में उसके बाद जैसे माला वगैरह पहनना या धोती पहनना, मतलब मेरे को तो वो फंक्शनल लगता है, इसलिए मैं करता हूँ कि यार ये ज्यादा फंक्शनल चीज है। मतलब उसको वही बोला ना कि मेरा तो सारा ज्ञान खुद से ही होगा, मैं चाहता ही नहीं कि वो बाहर से आए, जो कि फिर मैं उसमें बन जाऊंगा ना। मतलब जो पूरी तरीके से मोक्ष है वो तो महादेव ही है, और वो महादेव होने के लिए तुमको वो निर्वाण षटकम जैसा ही होना पड़ेगा, न गुरुम न शिष्यम। वो कंडीशन ही है, क्योंकि यदि तुम सबको एक साथ एक बराबर नहीं देख रहे हो तो तुम कभी वो लाइक पूर्णता की तरफ नहीं जा पाओगे। तो मेरा सवाल था और आपने उसका जवाब भी दिया कि आपने किसी को गुरु नहीं माना, शिव ही गुरु है, ये आपका विचार है। लेकिन आपने सदगुरु की बात की, तो आप सदगुरु से कभी मिले, या सदगुरु को सिर्फ सुन करके पढ़ करके आप उनको उन्होंने आपने गुरु माना जब भी माना? हाँ, मतलब जैसे मैं आश्रम में गया था, 9 महीने वहीं पे था, सेवा की मैंने पूरी वहाँ पे, हम्म, जो जनरल वॉलेंटियर की तरह रहा। हम्म, वहाँ पे जैसे खेत में काम करना होता है, कभी कभी सेव सोल के स्टिकर चिपकाने होते हैं गाड़ियों के ऊपर। हम्म, तो पूरे दिन सामूहिक साधना में करो, फिर इंफॉर्मेशन सेंटर पे बैठ के सारी इंफॉर्मेशन बताओ कि हाँ इस मंदिर में ऐसा है, वहाँ पे जाना देखना, ये ऐसा खाना वहाँ पे मिलेगा। लोग पूछते हैं ना एक बारी करने के लिए। फिर सीखा वो बाकी सब चीजें भी, उससे बेसिक मुझे समझ में भी आया कि आश्रम सिस्टम में सब काम कैसे करता है। क्योंकि मैं तो इस लाइक मेरे को जो अटेंड हुआ था, मैं तो बिल्कुल फ्री लाइक समझ में पाथलेस पाथ के थ्रू जाके वो कहीं ना कहीं वैसे हो गया। मैंने तो कोई स्ट्रक्चर यूज ही नहीं की। तो स्ट्रक्चर में यूज करके क्या वो चीज को हासिल किया जा सकता, तो कैसे होनी चाहिए वो स्ट्रक्चर। तो उनका आश्रम काफी बढ़िया एग्जाम्पल है उसका कि हाँ कैसा होना चाहिए एक पर्टिकुलर आश्रम, कैसे वो संस्कृति को वापस से एक आइडियल केस स्टडी बोल सकते हैं ना आप। जैसे एक पायलट होता है गाँव का कि हाँ मॉडल विलेज, तो मॉडल आश्रम उसको आप बोल सकते हो वो, क्योंकि वो तो हेवन है। मैं जब मैं वापस आया तो उनको वही बोल के आया था मैं कहा, मैं जा रहा हूँ अभी बट ये तो हेवन है, अब हेवन में बैठा रहूंगा तो ठीक है। क्योंकि वहां पे जैसे जिस इंसान को पूर्णतः समझ में आए उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेवा करना ये सब करना तो वो तो मजे से करेगा, और करेगा बल्कि। अब वो खाना वाना बढ़िया खिला रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, तुम अपना धर्म का काम कर रहे हो बैठे बैठे, और तुमको क्या चाहिए, और शांति है पूरे आश्रम में, एनर्जी बढ़िया है। तो आपकी विरक्ति फिर वहां कैसे होगी? वहां से क्यों विरक्त होकर निकल पड़े? कर्म करना पड़ता है ना पूरा। तो महादेव ने भी बोला ना कि ये यहाँ पे रह के तो, लेकिन संसार तो वैसा नहीं है ना, तुझे तो संसार के बीच में जाके उस लोग को जगाना है। मैं उनको भी यही बोल के आया था कि आप लोग एक काम करो ना, ये फोर्ट को संभालो, हेडक्वार्टर को यहाँ पे ना, मैं अभी एवेन्यू लाइन्स के बीच में जाता हूँ। अंदर ना, मतलब हाँ जो लोग इस चीज को वहां पे तो जैसे वही लोग आएंगे ना जो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को, स्पिरिचुअलिटी को। हम्म। तो एक लाइक माइंडेड लोगों के बीच में हो तुम। बट कितने सारे लोग हैं जो वही बाहर से गाली देते रहते हैं, वो क्या है, और वो सब हो क्यों रहा है, वो सब चल क्यों रहा है। तो मैं लगा कि हाँ मेन मैं वर्ल्ड में घुसता हूँ।
और फिर वहां जाके मैं उस चीज को लाइक वो फैला के, या जो है बहुत पहले से प्लान था ना ये, जैसे कि आग कैसे लगानी है, हर जगह जाके टच कैसे करना है। तो आप एक यायावर की भूमिका में हैं, चारों तरफ घूम करके, देख करके, महसूस करके, शिव जहां जहां है, जिस जिस फॉर्म में है, आप उस तरीके से खुद को रखते एग्जैक्टली, सूत्रधार बोलता मैं उसको, कि मैं सारे सूत्रों को एक पिरोने का काम कर रहा हूँ लाइक। हैं। किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म और मेरा जो कर्म है, जो कि मुझे वो फील होता है इसलिए। अब मुझे यदि मैं एम्पैथेटिक हूँ, मुझे वर्ल्ड की सफरिंग फील हो रही है, तो फील होना ही मेरे लिए कर्म बन जाता है, क्योंकि या तो तुमको बिल्कुल डिटैच होना चाहिए। असली जो बाद है उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन हो, चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको फर्क क्या पड़ता है यार। उनके लिए तो समान है सब, मौत और जीवन समान है उनके लिए, क्योंकि उनको पता ही है कि जो चीज मरती ही नहीं है उसका मौत और जीवन क्या होगा। एक गुरु के आश्रम में रहना, एक सेवादार की तरीके से रहना, गुरु की आश्रम के पूरी व्यवस्था को समझना, उसमें जुड़ के रहना, और उसके बाद अचानक अघोरी हो जाना। आप भटकते हुए काशी पहुंच गए, काशी में काशी के घाट पर भटकते रहे, और अघोर, तंत्र मंत्र, अवघड़, इनके बीच फिर कैसे पहुंच गए? इनका वो क्या तो मैं एक्सपीरियंस करना था? यात्रा के टाइम पे भी मिलता था बहुत सारे। जैसे मैं यात्रा कर रहा था तो केदारकंठा में ऊपर गया, तो वहाँ पे एक बाबा जी बैठे हुए थे, पहाड़ के ऊपर अकेले रहते थे वो। तो मैं अलग अलग जैसे लोगों से रास्ते में उस टाइम पे भी मिल रहा था, कि बहुत सारे साधु लोग जैसे यात्रा में चल रहे हैं साथ में, लूट रखता था मैं उस टाइम पे। तो उनके साथ एक दो दिन घूमे, वो बोला कि हाँ ऊपर चलना है साथ में, तो वहाँ चलो 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 साथ में। तो उस टाइम पे भी जैसे बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिले ना, बात करने को मिला कि हाँ, जिनकी सोच कैसी है, ये आप लोग कैसे साधना कर रहे हो, बेसिक जो साधना के जो होते हैं उन चीजों को समझा, कि धूना क्या होता है, ये चिमटा क्या होता है, इसको कैसे रखना होता है, कैसे साधना करनी होती है, क्या तरीका है इनका ना। तो उसमें जैसे काशी गया तो, क्योंकि काशी तो सब चीजों का संगम है, वहां पे कोई एक टाइप की साधना नहीं होती। वहां पे ऐसा है कि एनलाइटनमेंट के जितने तरीके हो सकते हैं सब एक्सप्लोर करते हैं लोग वहां पे, डार्क से डार्क, लाइक सत्व से सत्व। तो वहां पे शमशान में बैठे हुए अघोरी भी मिल जाएंगे, और राधा कृष्ण करने वाले लोग भी मिल जाएंगे, जो बिल्कुल ही फलाहारी है, पूरा लाइक व्रत करके रखेंगे, ये सब करके रखेंगे। और एक दूसरा है जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, घोर जैसा रहता है वो। तो वो सारी चीजों को देखना है, वही तो है ना, वही तो आपको बताया, मेन आपने भी पर्पज तो अघोर वही है। एक्सपीरियंस किया? अघोर के साथ बैठ करके, अघोर तो मरे हुए लोगों की हड्डियां तक खाते हैं, आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया? हाँ, वो महादेव ने ही करा दिया, मतलब ऐसे वही, मैं इंटेंशन से नहीं करता ना कोई चीज, वो अपने आप ही मेरे को सिखाते रहते हैं भेज भेज के, कि हाँ ठीक है, यहाँ से तो इस चीज का एब्जॉर्व कर ले, यहाँ से उस चीज का एब्जॉर्व कर ले। जैसे वो फील तो अंदर ही करना होता है अघोर। अघोर मतलब कि बेसिकली तुमने जो बच्ची कुची चीज थी जिसके अंदर भगवान नहीं देखा था, उसके अंदर भी भगवान देख लिया। अब तुम फल के अंदर बोल रहे हो कि फल खाने से भगवान मिलेंगे, तो फिर हड्डी खाने से भगवान क्यों नहीं मिल सकते? है तो उसी धरती माँ का हिस्सा हो। बट वो बहुत ही अलग चीज है ना, उसको आप उसके सिविलाइजेशन के साथ नहीं जोड़ सकते, इसलिए जो महादेव है वो हमेशा लाइक उनको रेबल माना गया है, सिविलाइजेशन के एंटी, कि जो रूल को फॉलो ही नहीं करता है। क्योंकि उसको क्यों फॉलो करना है, वो मुक्त है। जिसको मुक्त पता चल गया, वो क्यों फॉलो करेगा सोसाइटी के नियम? तो उनके लिए बेसिकली वो सारा, वो ये पूरा संसार एक तंत्र जैसा है, कि इसको बस समझने के लिए है वो। बुरा सच्चा, अच्छा बुरा, ये सब कुछ नहीं है, कि हाँ ये इसको नहीं करना है, ये ऐसा नहीं करना है। बट वो सब अहंकार से नहीं हो रहा है, बस वही अंतर है। अभय सिंह जी, आप तो समझ रहे हैं आध्यात्म क्या है, भगवान क्या है, भगवान के रूप क्या है, किस स्तर तक आध्यात्मिकता है, लेकिन आपको दुनिया क्या समझ रही है? आपने कभी इस चीज को महसूस किया? दुनिया मेरे असली स्वरूप को तो कभी नहीं देख पाएंगे, वो मुझे पहले ही ज्ञात हो गया था। सबसे बड़ी इस पे यही वो रहता है, कि तुम यदि फर्स्ट रहते ना, ये मुझे कॉलेज के टाइम पे बहुत फील होता था, क्या? कि जो फर्स्ट रहता है वो अकेला रहता है। फर्स्ट होने का मतलब ही वही है, कि वो अकेला नहीं रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं शेयर्ड हो गया ना, वो फर्स्ट कैसे हुआ? तो लाइक यार, राजा होना तो बहुत अकेले होने वाली चीज है, कि तुम भी इतनी पावर होल्ड कर रहे हो कि नीचे वाले लोग जो है वो कहीं ना कहीं लालच में है, उसमें पढ़ने के उनके चांसेस रहेंगे ही रहेंगे, तो तुमको वो पावर ही अकेला कर देगी वहां पर। तो वो वाली चीज महसूस होती है कई बार। बट ठीक है, वो तो क्या कर सकते हो, सच पूर्ण है।
सचमुच बहुत पावरफुल होते लोग हैं जो शीर्ष पर होते हैं, कहा जाता है जो शीर्ष पर होता है वो अकेला ही होता है। अकेला ही होना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना कि मैं शीर्ष पे हूँ तो अब नीचे वालों को संभालना है। आप भी अकेले हो? महादेव है ना। उनके साथ पूरी बात है, देवी को भी बुला लेता हूँ बहुत बार। देवी को बुला लेते हो? हाँ मतलब चैनल करके कभी ऐसा लग रहा हो, बैठो गपशप करो बातें बातें करो। भगवान से बातें, देवी से बातें? हाँ मतलब जैसे किसी भी रूप में आप चैनल कर सकते हैं ना, वो तंत्र मंत्र यूज करके कि उस देवी को प्रसन्न करके, तो उनको चैनल कर सकते हैं आप। लेकिन ये तो आपके आध्यात्मिकता से बिल्कुल दूसरा चैनल है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि आप तंत्र मंत्र के जरिए भगवान को बुला सकते हो, तंत्र मंत्र के जरिए देवी को बुला सकते हो, और एक आपकी ऐसी साधना है जो सब में शिव देखता है। तो दो बिल्कुल, आपको लगता नहीं नहीं नहीं, अलग वो अलग एनर्जी चीजें? के फॉर्म अलग अलग है ना, मैनिफेस्टेशन, वही तो समझाया मैंने आपको। हम्म। जैसे आप जिसको शिव बोल रहे हो वो तो दो के अंदर डेफिनेशन है, शिव और शक्ति के अंदर। तीन के अंदर वो डेफिनेशन ब्रह्मा विष्णु महेश वाली है तो वही की, बट आप उसको रूप में देखना चाहते हो, इसलिए आप उस रूप में देख रहे हो। जैसे देवी का जैसे तीन में तो ऐसे है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती, बट 10 में भी है ना वो, फिर वो नव दुर्गा और फिर लाइक लास्ट के अंदर, तो वो 10 के अंदर डिवीजन है वो देवी का। फिर और भी फर्दर डिवीजन भी किया हुआ लोगों ने। आप जो इतनी बातें बता रहे हैं धर्म से जुड़ी हुई, क्या ये पूरी आपकी स्टडी है या आपने महसूस किया? जो महसूस किया वही बताता हूँ मैं तो। तो स्टडी वाली नॉलेज धर्म होगी तो ग्रंथों की स्टडी है और महसूस किया दोनों है? हम लोग कहीं ना कहीं वो ग्रंथ के अंदर भी वो चीज से समझ में आ जाता है कि हाँ यहाँ पे भी ये सिंक हो रही है, मतलब सेम चीज बोल। हम्म। लेकिन अब हम आते हैं इस प्रयागराज पे। आखिर ये आप इस महाकुंभ में कैसे पहुंच गए? और महाकुंभ में जब आप पहुंचे तो अचानक से ही आप पिटारा खोल के मधुमक्खी का। वहां कुंभ में पहुंचते ही कहा गया कि आप अखाड़े के लोगों से मुलाकात हो गई, आपके टेम्पररी गुरु हो गए, वो आपको लेकर के आ गए और अचानक से आप दुनिया के सामने आ गए। सोशल मीडिया ने आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, नहीं तो कोई जानता नहीं। हाँ तो वही था, महादेव जैसे बोल ही रहे थे कि ऐसे ही करना है, मैं तो बस फॉलो करता गया। जाने को तो मैं खुद से भी आ सकता था, बट उन्होंने नहीं बोला नहीं नहीं इनके साथ ही जाना तेरे को, तो ठीक है कहानी आप जैसे चलानी है आप ऐसे ही चलाओ। लेकिन जब आप महाकुंभ में आए तो कंट्रोवर्सी भी हो गई और जूना अखाड़े में आप आए, वहीं से आप चर्चा में आए, सुर्खियों में आए, लेकिन फिर वहां के बाबाओं ने ही आपको निकाल दिया, साधुओं ने। क्या फर्क पड़ रहा है मतलब। ये तो वहाँ पे जैसे मैं मशान नाथ के वहाँ पे मंदिर में बैठा हुआ था ना धुनी के ऊपर, हम्म। तो ऐसे वो कुछ तो जो जोर जोर से फोन बजा रहे थे कोई तो इंसान। मैंने उनको बोला यार ये माया वाली चीजें मत बजाओ अभी, थोड़ा या तो स्पिरिचुअल भजन वजन लगा दो ये सब। तो बोलता है कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। हाँ मैं तो कोई नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बोला कि तुम बता ये जगह किसकी है। मगर मुझे तो यही पता कि सारी जगह महादेव की है। और काशी तो स्पेशली वो महादेव की नहीं होगी तो वो किसकी होगी फिर। मगा आपको क्या लगता है आपकी है क्या मतलब ये। हम्म। फिर वो ऐसे थोड़ा चिल्लाने लगा, फिर मैं उसका बस एक ही जवाब होता था मेरा, ओम नमः शिवाय। फिर वो ऐसे कि हाँ तो यहाँ पे ऐसे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मगा ओम नमः शिवाय। ये ओम नमः शिवाय। तो ये सब चीजें तो पहले भी हुई ना, ये तो मैं बहुत नॉर्मल ही है मेरी लाइफ में फेस करना। लोग होता ही है हमेशा हर जगह पे जाके ना, जब वो सत्य को देखते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा प्रेजेंस ही लोगों के अहंकार को किल करता है कि ये कैसे? इंसान एग्जिस्ट कैसे कर सकता है ऐसा इंसान। तो उनको लगता है कि यार हमने क्यों नहीं किया जो इसने किया, इसलिए उनके अपनी लिमिटेशन है, उनको वो दिखता है कि यार ये सब चीजें हो सकती है यदि तुम एक्चुअली में एक संकल्प करते तो। तुम सिर्फ एक्सक्यूज बना के रह गए अपनी लाइफ के अंदर। तो वो क्या करेंगे फिर, वो मेरी स्टोरी को नीचे डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो अपनी इनसिक्योरिटी को मेरे ऊपर फोर्स करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने आपको आपके रूप में नहीं समझा? हाँ मतलब जैसे पहले तो जैसे वो जो है सोमेश्वर जी, वो कितनी बार बोलते थे ऐसे कि मुझे तेरे अंदर आदि शंकराचार्य दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर क्राइस्ट दिख रहे हैं,
मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। जब आप पूछ रहे थे ना कि आप खुद को भगवान बोल रहे हो, अरे यार मेरे को तो लोगों ने खुद बोला है कि मुझे तेरे अंदर क्राइस्ट दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर आदि योगी दिख रहे हैं, मुझे तेरे अंदर बटुक भैरव दिख रहे हैं। हम्म। तो अब वो ठीक है ना, अब उनसे भी तो पूछो ना उनको कैसे दिखे भगवान मेरे अंदर। बट वो बाद में ठीक है, नहीं, जैसे भी उन्होंने वो। बड़ी तारीफ की, मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉन्क ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरे से बातचीत में बताया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि बड़े बड़े जो अखाड़े के साधु और महंत हैं वो आपसे ऐसे नाराज हो गए? नहीं नहीं, उन्होंने जैसे मेरे को ना एज ए गुरु तो रिकॉग्नाइज नहीं किया उस टाइम पे। वो मुझे दीक्षा विक्षा दिला रहे हैं, मतलब मैं दीक्षा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ वहां पे। दीक्षा तो उसको दिलानी पड़ेगी ना जिसको ज्ञान की तलाश में उस पाथ को स्टार्ट करना है, इनिशिएट करना है। जब मैं उस पाथ से होके ही आया हूँ तो मुझे क्यों चाहिए? मैं तो ठीक है, एक आपके अलग कोई तरीका है उसको सीख रहा हूँ। जैसे रामकृष्ण परमहंस भी ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने भी बहुत सारी तरीके एक्सप्लोर किए। तो आप क्या बोलोगे, उनको ज्ञान मिला नहीं था क्या? ज्ञान तो मिला हुआ था, फिर भी उन्होंने किया ना वो सब चीजें। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत थी और वो लोग उस चीज को तोड़ना ही नहीं देना चाहते थे कि ये जो रिलेशनशिप है गुरु और शिष्य का, वो एक वैसे वाला है कि हाँ, अब जैसे वो कई बार तो ये सोमेश्वर जी ये भी बोलते थे ना कि तेरे इतना ज्यादा, मतलब तेरे को इतना ज्यादा बड़ा वैसा है कि कई बार मुझे भी जेलसी होने लग जाती है तेरे से। बट फिर समझाते कि नहीं नहीं, गुरु तो ऐसे ही होता है कि हाँ उसका शिष्य बड़ा हो तो उसको बढ़िया होना चाहिए। वो हाँ चलो ठीक है, समझते तो आप कि असली गुरु होने का मतलब क्या होता है, कि जब शिष्य बड़ा हो गुरु से तो उसको प्राउड फील होना चाहिए कि हाँ इसने अब मेरे से भी ज्यादा कुछ सीख लिया है। ना कि उसके जेलसी होनी चाहिए कि मैं जो नहीं आता उसने ये इसने कैसे सीख लिया। इंसानी इमोशंस हैं, वही कहानी वैसी चलती जाती है। लेकिन अखाड़ों से जुड़ा एक और सवाल यहाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, आईआईटी वाले बाबा, क्या यहाँ उससे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी, प्रोफेसर्स, बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। लेकिन अ, एक आईआईटी वाले बाबा के पीछे दुनिया ऐसे पागल है, ऐसे पड़ी है, लगता है कि उनके से बड़ा कोई संत ही नहीं। नहीं नहीं, वो ठीक है ना, उसका क्या करेंगे। तो जो लोग बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता ना कि वो दूसरे जो लोग हैं वो मेरे से ज्यादा है कि कम है, उनको कैसे पता? उनको ये कैसे श्योर है कि मैं टॉप पे नहीं हूँ? कि ज्ञान के मामले में, आध्यात्मिकता के मामले में मैं सही में टॉप पे नहीं हूँ बाकी सारे बाबाओं से? क्योंकि जो स्पिरिचुअल के पाथ में चला ही नहीं है वो दूर से बैठ के कैसे जज कर सकता है? तो जो मोस्ट ऑफ द जनता तो सिर्फ बाहर के साइंस के थ्रू जज करती है कि इसके पास इतने फॉलोअर्स है तो मतलब ये होगा, सही है इसके पास ऐसे कपड़े पहनता है, मतलब ये सही है, ये ऐसे इंटरव्यूज ने ऐसे जवाब दिया, मतलब ये सही है। उनको इंटरनली थोड़ी समझ में आता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। तो आपका ये जो रूप है, नया रूप, नया स्वरूप जो अभी हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप सब में शिव हैं कहते हैं, ये कब तक रहेगा? यानी क्योंकि आपका जो ये फेस है, आपकी बहुत सारी पुरानी फोटोज सामने आई, कॉलेज के दिनों की, नौकरी के दिनों की, आपके अपने सोशल मीडिया पर किए हुए पोस्ट, लाइव्स, तो ये क्या ऐसे चलेगा, फिर दाढ़ी बढ़ा लेंगे? ओगड़ जैसे रहता हूँ ना मैं, like, मेरे कोई चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्या। लेकिन आपको आपकी जटाओं से, आपके अपने बाल से तो मोह है, प्रेम है। नहीं नहीं, करने को तो मैंने तो अपने पाथ पे ना इतनी इतनी चीजें छोड़ी है ना महादेव के बोलने पे। लेकिन जैसे राधा मिली थी मेरे को, मैं मुझे स्टोरी मैंने लाइफ में ऐसे चेंज किया, मगर इस काम ये काज ऐसे करते रहे, इस अवतार में राधा से शादी करा देते हैं। सारी टाइमलाइन बनाई मैंने सब कुछ, और महादेव ने मना कर दिया, लेकिन नहीं आगे बढ़। हाँ ठीक है, छोड़ दिया महादेव, जाओ, आपके लिए ये भी छोड़ दिया तो राधा मिली थी और आप शादी करना चाहते थे? हाँ मतलब वैसे ही प्लॉट किया था मैंने हाँ। कि इस जन्म में करा देते ना, मतलब पिछले जन्म में तो नहीं हुई थी नहीं, पिछला जन्म आप क्या देख पाते हैं, देख सकते हैं? आपने देखा है? महसूस होता है ना, मतलब वो पूरा कि तुम वही यादें, तुम्हारी यादें हो। पिछला जन्म के बारे में जो आपने इस्तेमाल किया, मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपने अपने पिछले जन्म को जाना है, देखा है? हाँ तभी तो बता रहा हूँ मैं। क्या क्या था? यही सब, आप जो पानी कृष्ण की कहानी देख रहे हो, राम की कहानी, बुद्ध की कहानी, हम्म। मेरी कहानी तो डॉक्यूमेंटेड है ना सारी सब जनों की कहानी सबको पता है। नहीं, लोगों को नहीं मालूम है कि आखिर अभय सिंह जो
IITian है और अब पूरी तरीके से आध्यात्म की राह पे बढ़ चुका है, बाबा बन चुका है, वो पिछले जन्म में क्या था? कृष्णा ही हो ना मैं, कल की। कल की? कल की तो विष्णु का अवतार, दशावतार। दशावतार। तो आप पिछले जन्म की बात बता रहे हैं या पिछले जन्म के भगवानों की चर्चा कर, मतलब भगवानों की आप चर्चा कर रहे हैं, ईश्वर की चर्चा? नहीं नहीं, मतलब एक ही बात है ना वो। कल की जो होगा वो वही तो श्री राम था फिर। वही है ना विष्णु, वही है ना, मतलब वही कृष्ण है, वही परशुराम है, वही बुद्ध है। वो उसकी बस चेतना के अंदर आके वो अलग अलग चीजें कर रहे हैं। जो चीजें महादेव ने एक ही लाइफ में कर दी सारी की सारी। वही आप हैं। कि मतलब सारी चीजें जी के देख लिया, उल्टा पुल्टा करके संन्यास लेके। जैसे राम का देखो, वो राजा बन के देखा उसने। कृष्ण का देखो, उसने अलग अलग चीजें मतलब बेसिकली प्रारब्ध है, कर्म है, वो सब वो पूरा किया उन्होंने अलग अलग स्टेज के अंदर। अब लास्ट स्टेज के अंदर वो जो भी कुछ बचा खुचा था जो नहीं किया उन सब जन्म में, वो वाला पूरा कर रहा हूँ। ये भी करके ही इसको पूरा करो सिलेबस को। अब थोड़ा लौटते हैं आपकी उस जिंदगी पर जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। एक IITian, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की, 10th कैसा रहा, 12th कैसा रहा, इंजीनियरिंग IIT कैसे पहुंची? मेरी तो पूरी लाइफ ही स्ट्रगल है ना, मतलब लोग ये वाली चीज किसी को समझ में नहीं आती ना। बट ये महादेव ही है, मैं वो छोड़ता नहीं, आज छोड़ो, बताने से क्या फायदा। लेकिन मेरी लाइफ में तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को कभी भी। आपने लेने की नहीं कोशिश की होगी? नहीं नहीं, वो भगवान ने बस सिचुएशन ही वैसे बनाई कि ये तेरे को देना ही नहीं है कुछ भी। तो वो वैसे ही लाइक वो डिटैचमेंट वाला वो था ना, लाइक लव अवतार का लास्ट वो फेज है, तो उन्होंने कंडीशन ही वैसे बनाई कि ये वाला प्रारब्ध तेरा होगा ही नहीं, तो सीधा वहीं पे जाओ मतलब इस बार, उसी डायरेक्शन। तो जैसे 10th 12th था, जैसे वो घर के शीशे उस टाइम पे, तो मैं वही फोटो देखोगा तो बहुत पतला सा वैसा है, चश्मे लगाता था मैं नजर के। बिल्कुल वो नर्ड वाला होता ना, वैसे वाला दिखेगा आपको, बिल्कुल पतला सा 45-50 किलो का, 6 फुट का एक लड़का। वैसे बिल्कुल ऐसे पढ़ाकू जैसे फील आई आएगी। तो उस टाइम पे तो उस टाइप की इमेज थी, काम भी वही कर रहे थे मेरी। बट वहाँ पे भी मैं बहुत कविताएं लिखी, जैसे 11वीं में बहुत कविताएं लिखी मैंने हिंदी के अंदर। पेंटिंग्स वगैरह बहुत की उस टाइम पे। कविता याद है? एक तो काफी पॉपुलर हो रही है ना वो सोशल मीडिया पे। कौन सी? स्टार्ट कैसे होती है वो? लहरों के बीच लहरों के बीच तिनके का सहारा छोड़ दिया, ऐसे कुछ तो है वो। लहरों के बीच तिनके का सहारा छोड़ दिया, हाँ, लड़खड़ा कर गिर पड़ा, फिर भी उसने हाथ नहीं दिया। लड़खड़ा कर गिर पड़ा फिर भी उसने हाथ नहीं दिया। और ऐसे पूरा बढ़िया से लिखा हुआ है वो। बहुत सारे लिखता था ना मैं, तो जैसे ये महादेव के लिए लाइन थी या गर्लफ्रेंड के लिए? बनने लिए थे वो। मतलब महादेव, वो तो उस टाइम पे तुम किससे बात कर रहे हो, वो तुमको समझ में नहीं आता कि कर तो बात महादेव से ही रहे हो, बट तुम वो फॉर्म में देख रहे हो उसको। एक वो लाइन मैंने लिखी थी, IIT के टाइम में लिखी थी कि जब तेज आंधियां चलती है तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। जब तेज आंधियां चलती हैं तो हवा का रुख मायने नहीं रखता। मतलब जैसे वैसे आप देखोगे तो हवा डायरेक्शन के हिसाब से एंटर कर सकती है, जो पंखा ऐसे चलेगा तो इस कमरे के अंदर इस साइड नहीं आएगा। बट ये तो पंखा बहुत तेज चल रहा है, तब फर्क ही नहीं पड़ता, वो हवा आएगी आएगी। उसके डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता फिर। अगली लाइन क्या? नहीं नहीं, एक ही लिखी थी, देख सोच के ना ऐसे। हम्म। बहुत सारे छोटे छोटे शेर। अभी तो मैं जैसे भगवान के ऊपर लाइव कंपोजिशन भी करता रहता हूँ ना। ऋषिकेश में मैंने पूरा एक वो लिखा था, अद्वैत वाले के ऊपर पूरा एक वो रिलेशनशिप के अंदर एक लिखा था हम्म। कि मैं बनूंगा महाकाल तो तू महाकाली बनेगी, और मैं बनूंगा महाकाली तो तू महाकाल बनेगी। ये दोनों साइड से वैलिड होना चाहिए, तभी वो लाइक प्रॉपर लाइक इसको प्रेम या वैसा रिलेशनशिप बोलेंगे जो इंटरचेंजेबल है। मैं बनूंगा कृष्ण तो तू राधा बनेगी, और मैं बनूंगा राधा तो तू कृष्ण बनेगी। फिर मैं बनूंगा तो मन तो क्या तू विचार बनेगी।
मतलब यदि मैं मन के रूप में आइडेंटिफाई कर जाऊं तो तुम्हारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा जो उसको पूर्ण कर रहा है उसकी डेफिनेशन को। तो ऐसे ऐसे करके बहुत लंबा लिखा था मैंने सारी चीजों को देखते हुए संसार में कि मैं बना नदी तो क्या तो उसकी गति बनेगी। उसको उल्टा भी करके बहुत लिखे हैं मैंने। जैसे मैं अभी तो खुद ही कंपोज करके जैसे भक्ति करता हूँ ना तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है वहां पे उस टाइम पे। तो खुद से वो बोल बोल के कि हाँ एक और भी लिखा था ना कि मैं तो हूं ही नहीं बस तू ही है। मैं तो हूँ ही नहीं बस तू ही है। मैं तो हूं ही नहीं बस तू ही है। महादेव के लिए लिखा था ये। कभी गर्लफ्रेंड के लिए भी कुछ लिखा? हाँ बहुत कुछ लिखा मैंने। वो भी सुना दीजिए। उस टाइम पे क्या था इस टाइम पे मैं वैसी वाली पोइट्री नहीं लिखता था। हम्म, मैंने काफी कुछ वो डायरी के अंदर लिखा हुआ था वो अभी डायरेक्टली याद नहीं आएगा क्योंकि वो रिदमिक ही नहीं था। जब मैं धर्मशाला में था ना तो उस टाइम पे मैं बेसिकली 2-3 डायरी भर दी थी मैंने ऐसी। ऐसे वाटर कलर की पेंटिंग बनाता था और साइड में लाइक लिखता था कुछ तो ऐसे। तो हर रोज वही करता रहता था सेल्फ एक्सप्रेशन। और उसमें आप देखोगे ना मैं इतने सारे ऐसे मुद्रा के फोटो बनाता था हाथ हाथ से पता नहीं क्यों फैसिनेशन था मेरे को। कभी ऐसे करके ये वाली मुद्रा के अंदर कभी ये वाली मुद्रा के अंदर कभी ऐसे वाले के अंदर ऐसे वाले के अंदर बस हाथ ही बनाता रहता था मैं। तो जब वापस देखते हो आप पूछ रहे थे ना कि वो कैसे पता चलता है तो जब वापस अपनी लाइफ को देखते हो तुमको लगता है यार मेरे साथ तो इतनी अजीब चीजें हुई जो कि मुझे ऑब्वियस लग रही थी बट वो एक्चुअली में इस वर्ल्ड के हिसाब से बहुत मैजिकल चीजें हैं मतलब। जैसे? यही सब चीजें ना कि वो इनडायरेक्टली वो ज्ञान दे रहे हो तुमको समझा रहे हैं। जैसे मैं मास्टर्स में था तो मैंने प्रोजेक्ट किया एक दी फॉल करके हम्म, कि उसमें एक इलस्ट्रेटेड बुक बनानी थी। हम्म, तो उस इलस्ट्रेटेड बुक में मैंने पूरा लाइक एक्चुअली में लाइक बिना स्पिरिचुअलिटी को जाने हुए स्पिरिचुअल में स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। मैंने उसमें एक कॉन्सेप्ट बनाया ना कि यदि कोई इंसान इनफाइनाइट फॉल के अंदर गिर जाए तो क्या वो गिर रहा है कि वो उड़ रहा है ये सिर्फ उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है। कि यदि वो करंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा है तो उसको ऐसे लगेगा कि वो गिर रहा है। बट यदि उसको करंट को मान ले तो उसको ऐसे लगेगा कि हाँ हाँ मैं तो उड़ रहा हूँ हवा के अंदर। तो दी फॉल करके बुक थी उसमें पूरा ऐसे ही डाला हुआ है। वो बिल्कुल आप उसको स्टडी करोगे ना इट्स लाइक कंप्लीटली लाइक लेटिंग गो और वो बुद्धिज्म वाले उसके सिद्धांत के ऊपर है। ये तो माइंड की एक अवस्था है। अवस्था है बट मैं आपको वो समझा रहा हूँ ना कि इनडायरेक्टली भी जैसे मैं उन चीजों को टच कर रहा था बिना ये जाने कि ये चीज इससे रिलेटेड है। आध्यात्मिकता के जो कंसेप्ट हैं हम्म, शून्य का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम पे भी। हम्म, वो बस एक्सप्रेशन अलग में निकल के आ रहा था उसका। आप इंस्टाग्राम पे मेरा पुराने पढ़ोगे ना तो एक जैसे एक बनाया था मैंने स्काई वाले फोटोग्राफ्स के साथ लिखा था ना कुछ तो कि एवरीबॉडी सीज द गुड मेमोरीज ऑफ यू द स्टार्स इन योर मेमोरीज बट नोबडी सीज द डार्क स्काई जो कि बैड मेमोरीज है जो डार्कनेस है उसको कोई नहीं देखना चाहता है। बट वो जो स्टार्स जो जो चमक रहे हैं उसको सब लोग देखते हैं जो तुम्हारे अंदर अच्छा ही है। ये तो बहुत बड़ी जर्नी है ना भाई। उस जर्नी पे हम आते हैं, लेकिन जो मैंने चर्चा की, स्कूल में मैंने सुना आपको 90% से ऊपर मार्क्स, 12th में 90% से ऊपर मार्क्स, फिर आईआईटी कैसे हुआ, ये कितना रहा? 2005 में शायद आपने 10th किया। 2005 में 10th किया वहीं हम्म, से वो लॉरेंस स्कूल करके होता था झज्जर के अंदर हम्म, अभी भी है शायद। वहां से 10th किया मेरा तो वहां पे भी अलग अलग केस रहते थे ना। हम्म, मतलब मैं अलग ही था यार मैं वही आप सोच रहे ना मैं हमेशा मैंने बहुत यूनिक चीजें की है दुनिया के अंदर जो ऐसे लोगों को ऐसे अचंभा लगे मतलब कि जैसे मेरी जो उसकी चीजें होती है ना 10th के अंदर जो इसकी होती है ह्यूमैनिटी वाली हम्म, सिविक्स और ये वाली हम्म, जब मैं उनके जवाब देता था ना किसी ने इसके 6 रीजन बताओ। मैं इतनी सारी किताबें पढ़ता था कि मैं उसके मुझे 15-20 याद होते थे। तो मैं जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 6 ही पूछे 5 ही पूछे कि एक का एक पॉइंट देंगे वो मैं लिख देता था 15-20। तो वो जैसे एग्जाम से पहले मेरे को जाके बोल रही है ना कि अबे एक काम करना ना ज्यादा मत लिखना ज्यादा से ही मार्क्स करते हैं। मैं कहा ये कैसे दुनिया है जो ज्यादा ज्ञान से मार्क्स काटती है। जब मुझे ज्यादा पता है तो मैं ज्यादा लिखूंगा ना। तो ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें होती थी वैसा सोचो कि ज्यादा की वजह से लोग मेरे को आगे टीचर आगे बोल रहे कि यार नहीं ध्यान से लिखना ना जितना है उतना ही लिखना। तो मार्क्स कितने आए आपको 10th में? 10th में तो 93 93%।
ट्वेल्थ? 12th मेरी 92.4। लेकिन सुना कि आप आपने कोई वैसा तय नहीं था कि आप आईआईटी जाओगे और अचानक से फिर ये चीजें तय हो गई और आपने पहले ही अटेम्प्ट में इनफैक्ट क्रैक किया। क्या था ये कहानी? क्या थी ये कहानी? नहीं, दूसरे अटेम्प्ट में किया। पहले अटेम्प्ट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो आईआईटी का नाम ही नहीं पता था, जैसे 11th क्लास में 12th में ऐसे कोई तो बंदा आया हम्म, ऐसे स्कूल में, उसका उन्होंने गेस्ट लेक्चर वगैरह लगवाया, तो वहाँ पे भी एक मैजिकल स्टोरी हुई थी ना, उससे ऐसे ऐसी में कोई तो प्रॉब्लम थी क्या, ऐसे ये सोल्व करके लेके आओ। हम्म, अब मेरे को तो पता ही नहीं था कि कम्पिटेटिव सब क्या होता है, बट मुझे लगा कि फिजिक्स की प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करते हुए घर गया, उसको पूरा मैंने दिमाग के अंदर सेव किया प्रॉब्लम को, तो फिर लाइक माइंड के अंदर वो सोल्व हुई, ड्रीम के अंदर सोल्व हो गई, उसको मैंने डाल दिया और वो सपने के अंदर मेरे को समझ में आ गया कि इसको कैसे सोल्व करना है। हम्म, तो अगले दिन मैंने जाकर उसको दिखाया, और वो इतना लंबा मेथड था कि वो वैसे कॉपी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना लंबा मेथड था, वो कहीं पे दूसरे बुक में था ही नहीं कि ऐसे भी हो सकते हैं भाई। तो उसको पता था कि हाँ इसने खुद से ही किया है, तो बट वो फिर वही है ना, वो भी खुश हो गया, बोला कि हाँ सही है तो करो, मेरे से पढ़ो। तो धीरे धीरे पता चला आईआईटी के बारे में। फिर हम्म। 12th में जैसे मैं कोचिंग में लिए गया, फोर्स वोर्स करके, अब ये सब चीजें करने के लिए मुझे घर पे पूरा सत्याग्रह करनी पड़ती थी हर चीज के लिए क्यों? जो कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता था किसी भी चीज से। तो ये मान लो तुमको कोचिंग में एडमिशन लेना है तो तुमको 3 दिन खाना छोड़ना पड़ेगा, ताकि उनको समझाने के लिए कि भाई आप मेरा करा दो क्योंकि उनको सोच ही पता नहीं क्या है, उनको ना कुछ पता है दुनिया के बारे में, ना फिर उनको दूसरे के हिसाब से नहीं तो कोई तो जो माँ माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं, तो चाहते हैं कि मेरा बेटा आईआईटी करे। नहीं नहीं, वो उनको ऐसा कुछ नहीं है ना, वो आगे भी बताऊंगा ना मैं। हाँ, तो उस टाइम पे भी जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस का किया, वो सब किया, फिर फाइनली वो लेकर गए मेरे को दिल्ली। तो वहाँ पे वो, लेकिन वो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स मिला, वो लेट हो गया था ज्वाइनिंग में, तो सिर्फ किताबें भेजते थे, उस किताबों में फिर मैंने 12th में क्या किया कि मैंने सिर्फ सोचा कि एक चीज को मास्टर करेंगे। तो एक कोई तो बुक थी मैथमेटिक्स की, बढ़िया बुक थी, वो लिमिट्स वाला जो टॉपिक था ना, मैंने उसको पूरा मास्टर कर लिया। मैं खुद से ही सवाल बनाता रहता था दिमाग के अंदर कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर रैंडमली रूट लगा दो कहीं पे भी हम्म, मतलब उसको नया सवाल बना दो, और उसको फिर तुम सोल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हम्म, तो वो उस टाइम पे मैंने ऐसा अटेंड करना है कि उस वाले टॉपिक का तो चाहे दुनिया के अंदर कोई भी सवाल आ जाए, हम्म। मैं सोल्व कर सकता हूँ इतना ज्यादा डेप्थ के अंदर मैंने उसके सारे पैटर्न्स को समझ लिया था। और सब सॉल्व कर लेते थे। हाँ, तो वो जैसे कोरेस्पोंडेंस में था तो मैं सिर्फ टेस्ट देने जाता था वहां पे, तो वहां पे मैंने नई चीज की, वहां पे जैसे वो कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज होते हैं ना पैसेज, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव में पहले वो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं थोड़ी सी बताने के लिए कि ऐसे प्रोबेबिलिटी ये होती है, ए इक्वल टू बी, ये फॉर्मूला है, ऐसे ऐसे। तो मैं सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के उसके बेस पे ही वो कॉम्प्रिहेंसिव वाले क्वेश्चन सोल्व कर देता था, और उसमें भी ज्यादा टाइम लगा। मेरे को जैसे कुछ सिलेबस वगैरह अलग चल रहा है, उनका स्कूल में अलग चल रहा है, और वो पढ़ाई वढ़ाई की टेस्ट की तैयारी तो हो नहीं सकती, और तुम टेस्ट देने जा रहे हो तो 3 घंटे वहां पे बैठे हो, तो तुम उसमें ही कुछ ना कुछ सीख लोगे, हाँ अच्छा इसने ऐसे ऐसे किया है ये करके मेरा एक बार ऐसे यार कुछ तो उस सेंटर के अंदर 16 रैंक की रैंक आ गया था। सब लोग देख रहे हैं ये कौन है, बिना मतलब सब्जेक्ट ही नहीं बता दूंगा आज के पेपर के अंदर किसके ऊपर पेपर होगा, जाओ बस उसको समझो कि अच्छा इसने ऐसे ऐसे बताया, ये फॉर्मूला भी बता के रखा ही हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन में बेस फॉर्मूला तो बता ही देते थे कि हाँ ये फॉर्मूला है, अब तुमको उसको समझ के और डेप्थ के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये वाली चीज तो बहुत की मैंने कोचिंग में भी, जो साथ जो लिमिट वाली जो चीज मैंने पहले डिस्कस की थी ना, हम्म, वो वाली काम आई। तो एक मैथ वाला प्रोफेसर आया कोचिंग में, वो बोला कि इसको सिर्फ एल ऑपरेटर से सोल्व कर सकते हैं। हम्म, मगर मैं तो सीधी है इसके अंदर मैं किसी भी सवाल को कैसे भी सोल्व कर सकता हूँ लिमिट के। बोला कि करके दिखा, बोला ठीक है करके दिखाता हूँ, उसने पूरा करके दिखाया, वो भी लाइक हाँ भाई चलो तू है ऐसी चीज तो बहुत है, बट वो जैसे इमोशनल वाला जो था ना, वो चीज कभी फुलफिल नहीं हुई ना, ये सब चीजें करने के बाद भी। नहीं, एक मिनट में आपको आईआईटी का रैंक कितना आया और कैसे आपने क्यों चुन लिया मुंबई आई? उसके बाद जैसे दिल्ली गए, तो जैसे 12th के बाद तो जैसे एनआईटी का काउंसलिंग के लिए कुरुक्षेत्र गया, बट वहां पे देख के मैंने बोला कि नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा मुझे और पर जाना है, ये मेरे लिए नहीं है। कुरुक्षेत्र नहीं जाना, मुंबई जाना है। हाँ मतलब ये इससे बड़ा हूँ मैं, मतलब इन लाइक ये मुझसे कैपेबिलिटी इससे ज्यादा है। वो ठीक है थोड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे उसको इतना कर नहीं पाए, सिचुएशन नहीं बनी, हम्म, बट मेरे को जब इतना समझ में आती है, तो ये अपॉर्चुनिटी दी जाए सीखने की, तो मैं काफी बढ़िया से सीख सकता हूँ। तो ड्रॉप करने का निर्णय हुआ, उसमें भी वो पेरेंट्स वगैरह जैसे कोई साथ में नहीं था, सब मना कर रहे थे ड्रॉप करने में। कुरुक्षेत्र ड्रॉप करने पे मना कर रहे नहीं नहीं, एक ईयर ड्रॉप करके हैं, एक ईयर। पढ़ने के,
फिर वो भी खुद से फिर से वो सत्याग्रह कि नहीं 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 मुझे करना है, मुझे करना है, फिर से रोटी अच्छा, वोटी छोड़ो, फिर से सब कुछ करो। क्योंकि वो वैसे तो कोई बात होती नहीं ना, मतलब प्यार से समझाने में तो मिलता ही नहीं कुछ भी। तो फैमिली में सत्याग्रह करनी पड़ती थी एक एक चीज के लिए? हर एक चीज के लिए। फिर वो उन्होंने करके फिर कुछ अरेंजमेंट हुई, कहीं से एडवर्टाइजमेंट में वो दिल्ली का कोई सेंटर का नंबर निकला, फिर वहां पे गए, फिर पूरा सेटिंग वेटिंग हुई, कमरा वमरा मिला, फिर जाके दिल्ली में बैठ के पढ़ाई की पूरी। तो रैंक कितना आया था आपका? आईआईटी का रैंक क्या था? 731 था ना, या 731। फिर वहां पे ऐसे ही था कि वो ये सब दूर जाने के लिए ही था, मतलब कि घर से थोड़ा दूर जाना है, शांति चाहिए, तो वो मुंबई चूज किया उसकी वजह से। फिर एरोस्पेस वो कि कौन सी चीज ब्रांच जो है वो नाम के हिसाब से बढ़िया है और रैंक के हिसाब से ही मिल रही है, तो अपना एरोस्पेस सही है, एरोस्पेस में आ गई। लेकिन कहते हैं कि बड़ी पर्सनल लाइफ आपकी फैमिली को लेकर, जो आप बता रहे हैं कि हमेशा सत्याग्रह करना पड़ता था हर चीज के लिए, तो आज भी परिवार को लेकर के आपके विचार ऐसे हैं जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता जिसे? समाज का तो मतलब ही वही है ना, समाज हमेशा ट्रुथ का, कृष्णमूर्ति ने नहीं बोला है, सोसाइटी विल नेवर लेट ट्रुथ कम, क्योंकि जो ट्रुथ है, यदि ये ट्रुथ आध्यात्मिकता का ट्रुथ की ये सब माया है, तो सबसे पहले सोसाइटी के स्ट्रक्चर को ही तोड़ती है कि अद्वैत है, सब से समान है, तो सोसाइटी के अंदर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उस पर तो हमला करती है वो। सोसाइटी नहीं चाहती ना सब समान हो क्योंकि इसमें वो मजा आता है उनको ऊपर नीचे खेलने में कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊपर है, ये नीचे है, तो वो सोसाइटी तो ऑब्वियसली अपोज करेगी उस चीज को जब सत्य दिखेगा तो। लेकिन माँ बाप तो कहते हैं, माँ बाप तो भगवान का स्वरूप होते हैं, और आपने विद्रोह अपने मिलेंगे माँ बाप से ही कर दिया। एक कॉफी और। नहीं नहीं कॉफी आपने तो विद्रोह अपने माँ बाप से ही कर दिया। विद्रोह नहीं किया ना मैंने किसी से, माँ बाप के रूप में मैं वही उसको सेपरेट आइडेंटिटी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, वैसे भी नहीं कर सकता मैं, नहीं तो वो शिव का चेतना मेरी ब्रेक हो जाएगी। मतलब यदि मैं सबको सेम आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब किसी में पर्सनल अटैचमेंट है मेरा, तो मेरे आध्यात्मिक सफर के अंदर तो मैं वही टेस्ट करूंगा ना कि मेरा पर्सनल लगाव एक फॉर्म्स के अंदर है कि नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म को देख के उसको मैं ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहा हूँ। तो वो तो क्या होगा ना कि जैसे धर्म की जब बात आएगी तो वो मोह की वजह से आप धर्म का डिसीजन नहीं ले पाओगे। जैसे जो न्यायाधीश होता है, मान लो उसका सामने उसका बच्चा जो है वो ट्रायल के अंदर हो, तो क्या वो न्यायाधीश बनेगा कि बाप बनेगा? समझे? यदि वो बायस्ड है तो कभी भी वो न्यायाधीश बन ही नहीं सकता, कभी भी वो ऊपर वाले रैंक पे बन ही नहीं सकता, उसको तो समान देखने पड़ेंगे सब। तो इसीलिए आपने उस रिश्ते को ही खत्म कर दिया? नहीं नहीं मैंने कुछ खत्म और जिंदा नहीं करता ना, मैं जो है वो है, मतलब ये सत्य है ना कि शरीर के जो जन्म है उनके थ्रू हुआ है, वो कहानी भी सत्य है, उसको मैं अलग अलग सत्य के हिसाब से बता देता हूँ कि तुम जो बोल रहे हो ब्रह्मा का सत्य है, बट मुझे लाइक अटल सत्य जो है वहां तक उसके कॉन्शियसनेस को मैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफर करना है। लेकिन अभय जी, मुझे पता चला कि जब आप इस कैंप में आए, इस प्रयागराज कुंभ में आए, तो जहां जहां आप ठहरे, आपके माता पिता परिवार के लोग आप तक पहुंचने की उन्होंने कोशिश की। आपके माँ बाप, कजन, चाचा, लोग आए और आपसे मिले। आप फिर से आप कर रहे हो, मतलब मेरे हैं क्या वो? मतलब मैंने खरीद रखा उनको, मेरे हैं क्या वो? कितना डिटैचमेंट है। नहीं नहीं आप बताओ ना, आप के बोल रहे हो बार बार, तो क्या मेरा अधिकार है उनके ऊपर? बताओ नहीं भाई, माँ बाप हैं तो एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मैं तो यही पूछूंगा ना, आप जिस नहीं स्टेट नहीं में। मैं आपसे डिस्कशन ही कर रहा हूँ ना, हाँ। चीज को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे आपने बोला ना कि आपके माँ बाप आए, और वो पहले 4 दिन जब तक मैं वायरल नहीं हुआ था तभी मैं कुंभ के अंदर ही बैठा हुआ था, तब तो ढूंढते हुए नहीं आए थे। तो मेरा ऐसे भी नहीं है कि मैं कुछ गुप्त रह रहा हूँ, मैं सब कुछ रील डालता था पूरे टाइम,
कि हाँ मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, पूरा डिस्कशन में सब कुछ होता था, मेरी लाइफ लाइक पब्लिक थी उस टाइम पे भी। तो वो किस वजह से हुआ, आप उसको देखो ना। तो किस वजह से हुआ? वो तो आप सिर्फ पॉपुलैरिटी की वजह से है। उसमें कोई वो तरीका है ही नहीं उसमें कि उनको अभी एकदम से क्या चेतना हो गई कि एकदम से कैसे वो माँ बाप बन गए, अभी तक कैसे नहीं थे वो। तो उनको फिक्र थोड़ी हो रही है। फिक्र होती तो ये सब चीजें बिना कैमरे के, जब मेरे को कुछ था नहीं मेरे पास, तब करते ना वो फिक्र। तो आपको लगता है कि आपके माता पिता ने ही आपको छोड़ दिया है, या आपने अ, अ, उनसे एक तरीके से छोड़ करके विरक्ति ली? नहीं नहीं, भगवान ने बेसिकली उनके थ्रू ही छुड़वा दिया मेरे को। कि जब मैं घर में था उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मेरे को इतना बुरा भला बोला, इतनी सारी चीजें बोली कि तू झूठा है, तेरे को तो डिप्रेशन भी नहीं हुआ था, तू तो एक्टिंग करता था। मतलब इतनी सारी चीजें बोली ना उन्होंने। फिर एक बार इस चीज में भी गाली देते थे कि तेरे को डिप्रेशन नहीं हुआ, और उल्टा पागल भी बोलते थे। मतलब यार एटलीस्ट एक चीज में स्टक करता हूँ यार, या तो मैं बिल्कुल पागल हूँ, ये मेंटली सही नहीं हूँ, या फिर मैं डिप्रेशन का नाटक कर रहा था, तो कम से कम वो बिल्कुल ही नेगेटिविटी होती है ना जैसे लोगों के अंदर। तो मैं तो उनका माध्यम बन गया वो निकालने का। भगवान का नाम जैसे मैं लेता था, तो उसके अंदर भी ये तो मोटा बन गया, ये तो बाबा बनेगा। जैसे किसी और कैसे ओल्ड लेडी आती थी, मैं उनको समझाता था कि जैसे मन जो होता है कैसे काम करता है, कैसे उसको शांत करना है, रिश्तों में आपको कैसे रहना चाहिए। तो वहां पे मजाक उड़ाते थे, तेरे बेटे ने भी संत बना देगा यो। मतलब कटाक्ष करे ना, समझ रहे हो आप। ये सब क्या है, अब वो किस नियत से आ रहे हैं अब वो। अब बताओ मेरे को आप, क्या उनको भगवान दिख गए, क्या उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया एकदम से, क्या हुआ, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला है। मैं तो बहुत टाइम तक घर के, जब घर से मैं चला गया, मतलब तो मैं वो मौसी के उसके ऊपर फ्लैट के ऊपर रहता था दिल्ली के अंदर। और वो कुछ ऐसा था ही नहीं कि मैं भागा हुआ हूँ। जब मैं उसी घर के स्ट्रक्चर के अंदर रह रहा हूँ, अपना काम करके वहां पे, मैं पूरी वैसे पूरा उस टाइम पे मैंने सारे इंटरनेशनल रिलेशन, सब देशों की हिस्ट्री बहुत पढ़ाई की। उस टाइम पे आप मेरे ट्विटर देखोगे ना, तो बहुत ट्विटर साधना भी करता था मैं, कि मैं टेस्ट भी करता रहता था कि कौन सा थॉट जो है वो मेरे को इफेक्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे तुम स्टक हो रहे हो, कहाँ पे तुम पॉजिटिव नेगेटिव एनालाइज कर रहे हो उसको। तो मैं बैठा रहता था, ये सब चेक करता रहता था। या तुम इंस्टाग्राम में देखो तो तुम विजुअली चेक कर सकते हो कि यदि किसी लड़की की फोटो देख के तो तुम कैसे लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे मेरे पास होनी चाहिए, जो लालसा तुम्हारी है तो तुमको दिखेगी वो। या किसी घर का फोटो देख के कि हाँ अच्छा कहाँ पे तुम अटक रहे हो, कि कहाँ पे तुम्हारी स्क्रोलिंग जो है वो कंटिन्यूस नहीं हो रही है। लाइक आई में जब तुम देखते हो तभी तुम सारी चीजों को समान मानोगे, बट तुम्हारी जो वासना है वो आई को तुम्हारी जगह पे रुकवा देगी, है ना। तो वो तुम टेस्ट कर सकते हो इंटरनली। तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं था, उस टाइम के भी बाद में बोल के गया उनको कि हाँ मेरे को पदयात्रा करनी है। और पदयात्रा का तो मैंने पहले जो 3.5 साल बाद कनाडा में तभी बोला हुआ था कि मैं पूरी भारत का ट्रेवल करूंगा। उस टाइम मैंने 20 दिन की प्रैक्टिस भी की वहां पे। मैं कहा, एक काम करते ना, एंड्योरेंस तो टेस्ट करते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वहां पे जैसे जंगल जैसा एरिया था, तो वहां पे मैं चलता रहता था पूरा जो चक्कर, वो भी मैंने डाला हुआ है पूरा आईफोन के अंदर, मैं सारा 1 किलोमीटर रिकॉर्ड करके। आप सोशल मीडिया चेक करोगे तो सब डाला हुआ था उसके अंदर, उस टाइम के भी। अब ये जो मैं तो अपनी ट्रुथ में जी रहा हूँ, अपनी ऑनेस्टी में जी रहा हूँ, बट जिनको आप माँ बाप बोलते हो उन्होंने तो मेरा एक भी सत्य नहीं एक्सेप्ट किया, एक भी चीज एक्सेप्ट नहीं की। क्या चाहते थे आप उनसे? मेरे सत्य को माने, क्या चाहते थे मतलब क्या है। मैं कोई चीज बोल रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में ये है, बट वो उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, तो वो उनको मानना ही नहीं है। तो अभी आए थे मिलने आपसे? है मिलने मिलने नहीं आए ना, वो मिलने क्या आएंगे, वो क्या मिलके क्या करेंगे। आए, आपके साथ लोग बैठे? नहीं नहीं, वो सिर्फ इम्पोर्टेंस लेने आए थे अपनी। अब उनको फंस गए ना वो, अब सब लोग फंस गए ना एक्चुअली। क्योंकि पूरे उसमें जिन जिन लोगों ने मेरे पे डाउट किया ना, मैं सबको बोलता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं धर्म की स्थापना करूंगा। मैं देखो जैसे सदगुरु के आश्रम में भी जो स्वामी थे, मैं उनका जैसे मेरे से पूछ रहे थे भाई मीडिया में तो क्यों करना चाहता है, मैं बोला कि देखो मेरे को वो ज्ञान तो है, अभी मैं बस बेसिकली नीचे वाली स्ट्रक्चर एनालाइज करके कॉज एंड इफेक्ट में एक ऐसा वो देख रहा हूँ कि जहाँ पे एक ऐसी ब्रिक मुझे मिल जाए बटरफ्लाई इफेक्ट वाली, कि मैं एक ईंट हिला दूं तो सारी ईंट हिल जाए दुनिया की। और वो मिल गई ना मेरे को वो ईंट कि एक ईंट से मैंने पूरी दुनिया की सारी ईंटें हिला दी। अभी देखो आप तो वो जो आग जो है वो सब जगह जाएगी। आपको लगता है कि आपने दुनिया हिला दिया है? हाँ अभी तो देखते जाओ।
मेरे सेंटर के अराउंड ही सारी चीजें होंगी, क्योंकि कोई ऐसा ज्ञान है ही नहीं दुनिया का जो मैं ले नहीं सकता हूँ। मैं किसी भी इंसान के साथ किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकता हूँ। ये ब्यूटी ब्लॉगर के पॉडकास्ट में जाके उसके हिसाब से ही बात कर सकता हूँ, किसी और के जाके लाइफस्टाइल के बारे में भी बात कर सकता हूँ, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर भी बात कर सकता हूँ। अब कैसे रोकोगे ऐसे इंसान को तुम? ये तो एक आत्माभिमान की भी श्रेणी में आता है, जब आप कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। या तो आप उस अवस्था पर पहुंच चुके हैं जहाँ सचमुच जो 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 ब्रह्म और मोक्ष की अवस्था होती है, या फिर लोग तो ये भी कहेंगे कि आप बिल्कुल एक ऐसे बाबा हैं जिनके अंदर घमंड भर गया है। हाँ, तो वो तो दिखेगा ही उनको ना। बट ये जैसे आप किसी चीज को बोलोगे, जब कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मैं ही जीवते हूँ, तो आप तो क्या बोलोगे? कितना घमंडी है। खुद को भगवान बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है अपने बारे में। ऐसे थोड़ी चलता हो। तो आपकी बात ये लोग सुनेंगे तो कहेंगे कहाँ भगवान कृष्ण और कहाँ अभय सिंह। अभय सिंह भी वही बातें बोल रहे हैं जो भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये तो इस सांसारिक स्थिति में तो घमंड की श्रेणी में रखेंगे लोग इसे। नहीं नहीं, वो घमंड आप बाहर से जज ही नहीं कर सकते। जब कृष्ण ये बोल रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, तो वो रियलाइजेशन के अंदर बोल रहा है, वो घमंड से नहीं बोल रहा। उसकी चेतना उस रेलवे पे है कि वो बोल पा रहा है वो शब्द। लेकिन आप जब बोल रहे हैं तब हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ तब भी अपनी चेतना के हिसाब से बोलता हूँ। कई बार जैसे मैं ह्यूमन या इस फॉर्म में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ ब्रह्म सत्य में, तब मैं वैसे ही बन जाता हूँ। यदि वो चेतना में होता हूँ तो फिर जैसे आप मेरे जवाब देखोगे तो हमेशा अलग अलग जवाब रहते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ उसके हिसाब से मैं जवाब देता हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल ही शून्य में बैठ रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि मैं ही महादेव हूँ। फिर मैं जैसे थोड़ा इस धर्म के हिसाब से उसको काम करने का सेटअप का काम करता हूँ, तो इन वे लाइक मैं विष्णु चेतना के अंदर हूँ, तो फिर मैं उसके हिसाब से बोलता हूँ। फिर यदि मैं सिर्फ इस लाइफ की स्टोरी के हिसाब से आपको आइडेंटिफिकेशन करके क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे स्कूलिंग वगैरह, तो उस टाइम पे वो टेम्पररी आइडेंटिटी जो अभ्यासिंग की है, फिर वो बन जाते हो तुम। तो ये अलग अलग आइडेंटिटीज ही है कि तुम कहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहे हो, और तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन कि तुम्हारे से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो एक बेटे के तौर पर आप क्या सोचते हैं? माँ बाप को तो आपने एक तरीके से नकार दिया, लेकिन आप बेटे के तौर पे भी कभी उस फॉर्म में रख के सोचते हैं? नहीं नहीं, स्वयंभू का मतलब वही ना, आप फिर से वही उसी चीज पे आगे वापस से। अभय सिंह जी, आपका आपको लेकर के बहुत तरह की बातें हुई। कई लोगों ने कहा कि ये बाबा नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई, पागल हो गए। तो आपने भी ये बातें सुनी होंगी, सुन रहे होंगे, क्योंकि एक मठ से दूसरे आश्रम, दूसरे से तीसरे। नहीं नहीं, ये तो प्लान के हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ये प्लान है? सुमेश जासे उनसे पूछ के आओ एक बार, क्या प्लान था? यही प्लान था कि 3-4 दिन वहां पे रुकेंगे, उसके बाद तुझे जहाँ पे जाना है, कि जिस कैंप में भी जाना है, जहाँ पे भी रहना है तुझे, तू पूरा कुंभ घूम। तो पूरा कुंभ देखने के लिए, सीखने के लिए आया है। जैसे वहां पे ऐसे बनारस के घाट पे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते थे भरतनाट्यम के, तो मैं बैठ के वो सब देखता रहता था, डांस वांस। कि ये सब कैसे तक 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 ताल कैसे चल रही है, उसको समझना, एक्सप्रेशन अच्छे होता कैसे है, आंखों की छुट में ऐसे से मुद्रा दे रहे हो, ये अलग अलग मुद्रा है, जो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म उसका पूरा लिंक है ना उससे, क्योंकि तो यहाँ पे भी यही प्लान था कि अब यहाँ पे तो ये सब बहुत ग्रैंड लेवल पे हो रहा है। वो है तो पूरा मेला है एक्सप्लोर करने का, ज्ञान का मेला ही है, कहीं पे भी चले जाओ। तो वही प्लान था वो, बट वही बताया ना कि बीच में वो जो चीज हो गई, उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसने हर इंसान की लिमिटेशन या अहंकार पे एक्सपोज कर दिया। वही तभी टेस्ट होता है ना, जब आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाए, तभी आपके चरित्र का टेस्ट होता है कि क्या आप अभी भी शून्य में बने हुए हो। मेरे को सही में फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। आप जितना इतना सब बोलने के बाद भी मैं शून्य में रह सकता हूँ, कि मैं अगले मोमेंट में मुझे ये भी पता है कि मेरे से कुछ भी ना हो, और ऐसे ही मैं कहीं पे बस जंगलों में बैठ के, या ऐसे ही लोग मेरे को फेलियर की तरह लाइफ एंड हो जाए, वह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे को महसूस हो रहा है उस सत्य को मैं जीऊंगा, अपने सत्य को तो जीऊंगा ना। उसको आप असत्य कैसे बोल सकते हो? ठीक है, आपको नहीं मानना मत मानिए, बट मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी वही है कि मैं अपने सत्य को पूरा जी के अपने कर्म को पूरा कर लूं, ताकि मुझे वापस नहीं आना है।
उससे दूसरे लोगों का रिलेशन ही नहीं है। एक सवाल और कि कई लोगों ने ये भी कहा कि हैं तो बाबा, हैं तो किसी अवस्था तक पहुंचे हुए, लेकिन वही बाबाओं वाले नशे भी करते हैं, इसमें कोई दम है? नहीं नहीं, वो मेरे को तो नशा और ये सब चीजें देखनी ही नहीं है ना। मैंने बताया ना, जो बाकी 10 9 अवतार में नहीं हुआ वो इस वाले अवतार में मैं पूरा कर लूंगा ना सारी चीजें करके। तो महादेव जो है तो वो किसी चीज को लाइक ना तो रिजेक्ट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं। और उनको जहर दोगे तो वो पी लेंगे वो। तो आप उसी फॉर्म में पीते हैं कि ये जहर है फिर भी मैं पी सकता हूँ? फॉर्म वाली जो सोचने के तरीके काम तो करता ही नहीं मैं। महादेव जो बोलते हैं करते जाओ। मतलब वो महादेव जो बोलेंगे करोगे, तभी तुम जाके महादेव में विलीन होके महादेव ही बन जाओगे लास्ट में, राइट। तुम उस जो अपने जो आइडियल है अब उसको फॉलो करते रहोगे कि हाँ मुझे इसके जैसा या इसके जितने भी हैं उसको आइडल मान के मुझे जो ये जो बोलेगा मैं वही करूंगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, गुरु और शिष्य में यही होता है। धीरे धीरे शिष्य जो है वो गुरु की काइंड ऑफ लाइक कार्बन कॉपी बन जाता है, क्योंकि सारा जो गुरु का आता है वो शिष्य ने सीख लिया, तो वो कार्बन कॉपी बन गया इन अ वे। तो कार्बन कॉपी मतलब कि है भक्त का फाइनल पर्पस क्या होगा, भक्त और भगवान तो ड्युअलिटी में, द्वैत में है। फाइनल पर्पस तो वही होगा ना कि वो भक्त ये रियलाइज कर ले कि मैं ही भगवान हूँ। फिर केवल शिव जो जिसकी मैं पूजा कर रहा हूँ वो भी मेरे अंदर ही है, और जो पूजा करने वाला है वो भी अंदर ही है। समझे आप? एक बात मैंने सुना कि आप कनाडा रहे, कनाडा में आपने नौकरी की, क्योंकि आप आईटी से पढ़े लिखे हैं, पैसे हैं आपके पास? हाँ काफी सेविंग्स थी। पैसे तो मैं वैसे ही, महादेव ने बोला कि टेंशन क्यों ले रहा है तो पैसे वैसे ही। मैं तो उसके बारे में ये भी सोचा था, बहुत बार बोलता था मैं मेरे पैसे खत्म हो गए तो लक्ष्मी खत्म हो जाएगी, लक्ष्मी खत्म हो गई तो मैं बेसिकली विष्णु वाला मेरा बिल्कुल कर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या मेरे पास एक्सक्यूज है इस संसार में कुछ ना करने का, मेरे पास है ही नहीं पैसे। तो फिर मैं सही में वो पूरा वैराग्य और वैसे हो जाएगा। तो बीच में बहुत सारे लोग बोलते थे कि नहीं लक्ष्मी को ध्यान पे रख, ऐसे मत किया कर, मतलब ऐसे मत दिया कर। तो लक्ष्मी रखी है आपने? मेरा तो रुझान वही उस साइड ही है ना, मतलब पार्वती की साइड ही है। तो पैसे का क्या करते हैं, क्या एटीएम से पैसे निकालते हैं? हाँ मतलब पहले तो पैसे एटीएम से निकालते थे। हम्म। और जो आप उनको बोलो काशी में तो बहुत सारे लोग ये वही है, बोलूंगा तो आप बोलोगे कि वो घमंड है, बट अब ठीक है लाइफ में मैंने किया है तो उसको बता ही सकते हैं इन्हें। क्या? लाइक वहाँ पे भी जैसे ये सोमेश्वर जी हैं उनको भी मैंने बहुत हेल्प किया ना पैसे में भी। जैसे उनका कोई वहाँ पे डिसाइपल थी, बोला इसको फोन चाहिए, वो ट्रैवल का काम करती थी, तो उनको 5,000 रुपये दे दिए उसी टाइम पे। तो फिर दूसरा उनको बोला कि कोई चलिए वो मुंबई में उसका एडजस्ट होना है, कुछ पैसे की कमी पड़ रही है, तो उनके पैसे दे दिए। तब उस टाइप को उनको घमंड ये सब नहीं दिखता था मेरे अंदर। तब बहुत बढ़िया था क्योंकि सब चले बढ़िया चल रहा है। वहाँ पे एक माई बैठती है वहाँ पे शमशान पे, उसको तो मैंने 2 15 15 हजार रुपए के फोन दिए। तो बोला कि बेटा स्मार्टफोन लाके देना ना बेटा, ऐसा करके लाके देना ना, ऐसा चाहिए, स्पीकर भी होना चाहिए, ये सब भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो फायदा उठाते थे, बट मैं सिर्फ देखता रहता हूँ ना। मैं कहा इसको इतना देने से बेसिकली उसका लेकिन कर्म समझ में आ जाएगा। इस लाइक क्यों टेस्ट हो जाता है वो इंसान, परीक्षा है वो उसकी, जो लालच में कितना फंसा हुआ है। तो मैं फाइनली कार्मिक स्कोर देके उसका हिसाब किताब करके उसको बंद कर सकता हूँ कि हाँ चलो ठीक है, इसकी योनि वोनी जो है, इसका चेतना का लेवल ये है, इसको इस योनि में भेज दो आगे, ये यहाँ पे फिट नहीं है या फिट है, या इसको ऊपर भेजना है, देवता बनाना है, या इसको नीचे भेजना है। क्या करना है इसके साथ। अभय सिंह जी, अब हम बिल्कुल अपने आखिरी पॉडकास्ट के इस बिल्कुल आखिरी इसमें हैं। आप यहाँ के बाद कहाँ देखते हैं? इतना आगे का तो सोचता नहीं ना मैं। और राजा तो मेरे को बनना ही है, क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मुझे पावर चाहिए, इसलिए कि कोई एक तो सेंट्रलाइज्ड या यूनाइटिंग फैक्टर होना चाहिए। जब किसी चीज की यूनियन करनी है तो किसी एक धुरी के अराउंड तो लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा सत्य को ना। तो वो उसके लिए चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार लोग उसमें भी पूछते थे, जब आईटी में इलेक्शन में करते थे ना, तो ये पूछते थे तू इस पोस्ट के लिए खड़ा क्यों हो रहा है, तो हमारा जवाब होता था जैसे फोटोग्राफी और फाइन आर्ट सेक्रेटरी के लिए खड़े हो रहे हो।
बोला कि हाँ हॉस्टल के अंदर फोटोग्राफी बढ़ाएंगे, ये सब करेंगे। फिर उनका जवाब, जैसे सीनियर्स होते थे ना, जैसे उसके साथ तुम प्रचार करने जा रहे हो तो ये सब पूछते थे पूरा मैनिफेस्टो देख के। तो पूछते थे कि फिर ये सब काम तो तू बिना पोस्ट के भी कर सकता है, हम्म। तुझे पावर क्यों चाहिए, पोस्ट क्यों चाहिए? जो ये वही चीज होती है, जो कि बिना पावर के जब तुम जो चीज कर रहे हो, तो आपका जो सिस्टम का जो सपोर्ट मिलता है वो नहीं मिलता आपको। तो उसके लिए वही है ना कि किसी न किसी को तो लाइक हेड या राजा बनना ही पड़ेगा ऊपर। तो ये राजा का कौन सा फॉर्म आप बता रहे हैं? मतलब समवन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड टू रन इट आध्यात्मिक वर्ल्ड, बेटर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड? सारे वर्ल्ड एक ही वर्ल्ड है वो। मतलब वो अकाउंटेबिलिटी जो होल्ड करे ना कि हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ सब लोगों के लिए, उनका भला मैं सोचूंगा, वही इंसान राजा कहला सकता है ना। कि आप सबकी इंडिविजुअल लाइफ अब एक्चुअली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चों को पढ़ाना से लेके उसको ज्ञान देना, कोई और प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्व करना, तो उसके लिए ज्ञान भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। बस आखिरी सवाल ये है कि आपके राजनीतिक विचार भी हैं या नहीं? मैं तो बताया ही ना, राजनीति विचार मतलब क्या, जब किंग ही बन जाएंगे तो राजनीति कहाँ से आप आएगी? तो किंग की बात कर रहे हैं, तो किंग क्या? किंग का मतलब क्या, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे? किंग का मतलब नहीं आप नहीं, क्या? वो जरूरी भी नहीं है कि ना कि वो ऑफिशियल हो। आप समझ रहे हो? आप उसको आज वाली जो स्ट्रक्चर है उसके लाइक रिफ्लेक्शन में देख रहे हो। किंग बनना इस लाइक कि लाइक संसार में तुम लाइक जो चाहो वो कर सकते हो, तुम मुक्त हो। सबसे बड़े किंग कौन हुए? मैंने लोगों को यही समझाया ना, जब मैंने पूरा अपने अवतार अपने वाली कार्य देखी, मैंने देखा कि महादेव की कार्य देखी, मैंने बोला कि यार सबसे बड़ा राजा कौन? क्या राम बड़े राजा हुए कि महादेव बड़े राजा हुए? क्योंकि महादेव तो मतलब वो अघोषित राजा है, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, उनके लिए कोई बॉर्डर्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते उनके लिए। कोई कुछ बोल ही नहीं सकता उनको, वो कहीं पे किसी भी राज्य में जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं, मतलब अघोषित राज्य तो वही है एक्चुअली में देखा जाए तो, है कि नहीं? उनको कोई राज्य की जरूरत भी नहीं है कि मेरी ये सीमा है, सारा उन्हीं का राज्य है। तो असली में वो राजा होने का वो जो आप प्रैक्टिकली पूछ रहे हो, वो मैनिफेस्ट में कई बार क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे मैनिफेस्ट होता है, जैसे बुद्ध के फॉर्म में हुआ। तो उनका भी ऐसे डेस्टिनी में था ना कि वो बहुत बड़े राजा बनेंगे। तो बुद्ध का ऐसे वो साधु ने बोला तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि वो जरूरी नहीं है ना कि वो सब शस्त्र से ही हो वो सारे काम है, कि मैं राजा बन के अपनी सिर्फ लाइक अपने थॉट के हिसाब से भी मैं ऐसे कॉन्शियसनेस के अंदर ऐसे एक हलचल कर सकता हूँ जो चेंज कर दे फॉर एवर उस चीज को। हम्म। तो वो अलग है, वो आप जैसे सोच रहे हो, आप थोड़ा पॉलिटिक्स और पावर के हिसाब से सोच रहे हो, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ उसको। तो अभय सिंह जी, बहुत धन्यवाद हमारे